सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2022 तक हमें प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनका प्रशिक्षण पिछले माह आप सभी का हो चुका है। आपके ब्लॉक के ARP ने आपको गूगल मीट के माध्यम से इसका प्रशिक्षण करा दिया है। उसके बाद तीनों मॉड्यूल्स पर आधारित आपकी ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, जो कुछ जिलों में हो चुकी है और कुछ जिलों में गतिमान है। इन्हीं 2 जिलों में मुख्य जिले बरेली और प्रयागराज में अक्सर परीक्षाएं होती रहती हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा परीक्षाएं हो रही हैं। आज दिनांक 5/10/2020 को जनपद प्रयागराज के एक ब्लॉक में आधारशिला मॉड्यूल की ऑनलाइन परीक्षा हुई। काफ़ी मुश्किल प्रश्न उसमें पूछे गए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दिनांक 5/10/2020 को जनपद प्रयागराज के जो ब्लॉक है उसमें जो आधारशिला मॉड्यूल की परीक्षा हुई, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए। साथियों, अगर आपके ब्लॉक में भी इस तरह की परीक्षा होती है तो उसका लिंक मुझे भेजिए। मैं उसको आपको उस टाइम तो मैं आपको मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में किसी को बताना ठीक नहीं है। मैं इस वीडियो को भी तब ही अपलोड करूंगा जब ये लिंक बंद हो जाएगा, क्योंकि लिंक के चलते ही वीडियो को अपलोड करना ठीक नहीं है। तो मैं वीडियो को तब अपलोड करूंगा जब ये लिंक बंद हो जाएगा। इसका एक फिक्स टाइम है, उस टाइम तक ये लिंक खुला रहेगा। अभी लिंक खुल रहा है, मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए, जिससे कि आप भी अलर्ट हो जाएं, जिससे कि आपके ब्लॉक में जो परीक्षा आयोजित हो, इस तरह के प्रश्न आपके ब्लॉक में आ सकते हैं। वहाँ के ARP बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को परीक्षाओं में दे रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस परीक्षा में। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं। लिंक बंद होने वाला है, मैं जल्दी से इसकी वीडियो बना लेता हूं, लेकिन मैं इसको अपलोड तभी करूंगा जब मेरा लिंक बंद हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी रेस्पॉन्स नहीं लेगा, क्योंकि उससे पहले अपलोड करना ठीक नहीं है। मेरे पास लिंक आया है, मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूं। मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूं। व्हाट्सएप ओपन करने में देखिए ये आ गया है, आज की आधारशिला से संबंधित प्रश्नावली है। तो लिंक आज दिनांक 5 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से 1 बजे के अंदर आपको आधारशिला से संबंधित 25 प्रश्नों के हल सबमिट करने हैं। मैं लिंक पे क्लिक करता हूं, देखते हैं अभी लिंक खुल रहा है या बंद हो चुका है। टाइम तो हो चुका है। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं दोबारा से देखता हूं, ओपन पे आप क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के चलिए अभी खुल रहा है लिंक, जल्दी जल्दी परीक्षा कर लेते हैं। इसमें आपकी परीक्षा है, 25 प्रश्न है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, कोई भी ABC मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूं। उसके बाद आपका कोई सा एक ब्लॉक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद NPRC सेलेक्ट कर लेते हैं। NPRC मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसमें स्कूल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। मैं कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद पोस्ट में आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास परीक्षा के 25 प्रश्न ओपन होकर आ जाएंगे। कुल 25 प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। बहुत ध्यान से करेंगे साथियों। वहाँ के जो ARP हैं काफ़ी मुश्किल प्रश्न देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देते हैं। तो हो सकता है 1-2 प्रश्न मुझसे गलत हो जाए, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक अध्यापक हूं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई ARP नहीं हूं, तो मैं भी आपकी तरह अध्यापक हूं। तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के सही जवाब देने की। लेकिन अगर 1-2 प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए पहले सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये मानवीय भूल होगी। पहला प्रश्न है, गणित की मौलिक संक्रियाएँ कौन कौन सी हैं। तो जो गणित की मौलिक संक्रिया होती हैं वे 4 होती हैं: जोड़, घटा, गुणा और भाग। इसमें मेरे हिसाब से
फोर्थ आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा दक्षता के विकास का अंतिम क्रम कौन सा है? तो जो भाषा दक्षता का विकास का क्रम होते हैं, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो इसमें लिखना जो होगा अंतिम क्रम होगा, तो लिखने पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद टीचिंग लर्निंग साइकिल का सही क्रम आपका क्या है? तो टीचिंग लर्निंग साइकिल का जो हमारा सही क्रम है, उसमें सबसे पहले रोचक प्रस्तावना देंगे आप बच्चों को, फिर उन्हें अभ्यास के अवसर कराएंगे, फिर समझ और फिर आकलन और फिर मूल्यांकन। तो इसमें पहला आंसर मेरे हिसाब से सही होगा। मैं पहले आंसर पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण और ध्वनि यानी अक्षर और ध्वनि से मिलकर किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने की क्षमता को कहेंगे। तो जब वर्ण और ध्वनि से मिलकर कोई शब्द बनता है और उसे प्रिंट से ध्वनि में बदला जाता है, तो इसको कहते हैं डिकोडिंग। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डिकोडिंग होगा। आप डिकोडिंग पे क्लिक कर दीजिए। एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, आप उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है। नेक्स्ट है, बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसी मूलभूत प्रक्रियाओं में सुधार के लिए आधारशिला में विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है? अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसमें आपका होगा शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक। तो मेरे हिसाब से यानी कि शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक आधारशिला में विकसित किया गया है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आता है, फाउंडेशन लर्निंग हेतु किन विषयों की प्रमुखता है? तो ये तो आपको पता ही है, फाउंडेशन लर्निंग के लिए भाषा और गणित विषयों को महत्व दिया गया है, तो इसमें आपका आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे का सीखना सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पहलू सर्वाधिक प्रभावी है? यानी एक बच्चे को अगर आप सीखना उसका सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपको योजना भी बनानी पड़ेगी, आकलन एवं मूल्यांकन भी करना पड़ेगा, कक्षा प्रबंधन भी करना पड़ेगा, यानी कि ये सभी हैं, तो इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। तो इसमें आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है, गणित सीखने का क्रम ELPS है। क्या गणित सीखने का ELPS क्या होता है? पहले तो एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद लैंग्वेज होता है, P से पिक्चर होता है, S से सिंबल होता है, E से एक्सपीरियंस हो गया, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर, S से सिंबल। तो इसका फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा संरचना संबंधी कौशल में कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है? यानी भाषा संबंधी कौशल आपको सिखाना है बच्चों को। भाषा संबंधी कौशल, सही वाक्य संरचना भी इस पे आनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भी होना चाहिए और ध्वनियों का चिन्हों में बदलना भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर फोर्थ आना चाहिए, तो मैं इस पे फोर्थ पे क्लिक करूंगा। अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। एक घर के बच्चे पेंसिल मिलने पर दीवार पर आड़ी तिरछे लकीरें या चित्र बनाते रहते हैं, यानी आड़ी तिरछे लकीरें खींचते हैं और चित्र बनाते हैं। ये किस तरह का लेखन है? ये शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर तो नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरागत तो है नहीं, मध्यवर्ती लेखन भी नहीं हो सकता, प्रभावपूर्ण भी हो सकता। इसे मेरे हिसाब से इसमें उभरता लेखन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, भाषा शिक्षण के लिए कितने केंद्रीय लर्निंग आउटकम? तो भाषा शिक्षण के लिए आपके 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं। आपने सुबोपली भी पढ़ा है, तो इसमें आपका मेरे हिसाब से 4 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिविधि निर्माण प्रक्रिया के चरणों में कौन सही है? यानी गतिविधि निर्माण के जो चरण होते हैं वे होते हैं ERAC। गतिविधि निर्माण के चरणों में आपका ERAC होगा। E से मतलब है हमारा एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंसोलिडेशन। तो ERAC इसमें थर्ड आंसर है। ERAC इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कब माने कि बच्चे में सुनने और बोलने का कौशल आ गया? इस बात को हम कब माने कि बच्चे ने सुनना भी आ गया और उस पर बोलना भी आ गया? जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान ले और उनमें अंतर कर ले, ये तो सही है। सुनी बात को समझने लगे, ये भी सही है। सुनी बात पर सटीक अनुक्रिया देने लगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से फोर्थ होगा, तो मैं फोर्थ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद
हिंदी के शिक्षक द्वारा कक्षा 1 के बच्चे को जो नव प्रवेशी है, यानी कि उसने पहली बार उसने प्रवेश लिया है, हिंदी भाषा सिखा रहे हैं। सीखने का क्रम इस प्रकार है, लिखना तो नहीं होता, पढ़ना बोलना जो कि गलत क्रम है। इसका सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे शुभोपली भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका 4th सही होगा। नेक्स्ट है आपका ERAC प्रक्रिया में है। ERAC यानी एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन, एक्सपीरियंस तो इसमें कहीं चमक नहीं रहा, रिफ्लेक्शन भी नहीं समझ रहा, एप्लीकेशन भी नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन को हिंदी में समेकन कहते हैं। तो इसका आंसर समेकन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो जो आधारशिला मॉड्यूल है वो हमारा कक्षा 1 से 3 के लिए उपयोगी है। तो इसमें आंसर कक्षा 1 से 3 होगा। शैक्षिक बदलाव और स्वयं विकास, शैक्षिक बदलाव और स्वयं विकास की जो योजना है आधारशिला के किस भाग में? साथियों आधारशिला के 6 भाग हैं। तो इसका जो छठा भाग है उसमें शैक्षिक बदलाव और स्वयं विकास की योजना के बारे में बताया गया है। तो इसलिए इसका आंसर भाग 6 होगा। नेक्स्ट है आधारशिला के भाग 3 किससे संबंधित है? तो जो आधारशिला का भाग 3 है इसमें गणित के से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। तो इसका मतलब जो शून्य की अवधारणात्मक समझ है वो भाग 3 में होगी। तो इसमें मेरे हिसाब से आंसर फर्स्ट होगा। तो आप इस पे फर्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट है गतिविधि के चारों प्रकार में से, 4 गतिविधि के 4 प्रकार होते हैं। एक तो मौखिक होती है, एक लिखित होती है, एक आपकी TLM आधारित होती है और एक IC आधारित होती है। तो रीड अलोंग और संपर्क बैठक 2 ऐप है, उनमें वीडियो दिखाई गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। तो सम्मिलित किया गया, यानी उसमें ICT का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो इसमें आपका तीसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है भाषा अभिव्यक्त होने से पहले किन किन चरणों से होकर गुजरती है? तो जो भाषा जब अभिव्यक्त होगी तो उसकी अनुभूति भी होगी, चिंतन भी होगा और विचार भी होगा। तो मेरे हिसाब से अनुभूति भी है, चिंतन, यानी जो 4th ऑप्शन है उसमें हमारे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। आपकी अनुभूति भी है, चिंतन भी है और विचार भी है। तो इसलिए 4th आंसर आपका सही होगा। इनमें से क्या लर्निंग आउटकम के अर्थ को नहीं प्रकट करता? तो लर्निंग आउटकम जो होते हैं उसके अधिगम परिणाम भी उन्हीं को कहते हैं लर्निंग आउटकम को, सीखने का प्रतिबल भी लर्निंग आउटकम को ही कहते हैं और अपेक्षित दक्षता भी लर्निंग आउटकम को ही कहते हैं। तो जो शिक्षण का परिणाम है ये लर्निंग आउटकम नहीं होता। तो इसलिए इसमें आपका तीसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है शून्य की अवधारणात्मक समझ। आपको शून्य की अवधारणात्मक समझ बच्चों में विकसित करनी है। तो उसमें कौन सा विकल्प सही है? पहला है गतिविधि के माध्यम से समझाना, किसी खाली हुई जगह को हम गणित के शून्य लिखकर व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से बच्चों को समझाना। 1 और 2 सही है। शून्य का अर्थ कुछ नहीं बताना। सबसे पहले हम शून्य का अर्थ बच्चों को कुछ नहीं बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने 4 चौक ले ली, उनमें से 1 हटा दी, नो अब कितनी बची? 3 बची, फिर 2 बची, फिर 1 बची और फिर 1 भी नहीं बचने की। तो क्या बचेगा? बच्चे क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं। और हमें यही बताना है कि कुछ भी नहीं का मतलब शून्य होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 4th होना चाहिए। अगर आपको और कुछ आंसर लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है 2, 4, 25 क्वेश्चन है तो 25 में 1-2 प्रश्न तो मेरे गलत होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप उनको देख लीजिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर 4th होगा। नेक्स्ट है समूहीकरण और वर्गीकरण कौशल है। जो समूहीकरण और वर्गीकरण कौशल है ये हमारा होगा, मौलिक संक्रियाएं तो नहीं होंगी, संख्यापूर्ण अवधारणाएं, पश्च संख्या अवधारणाएं और आकलन संकेतक। तो समूहीकरण और वर्गीकरण आप करेंगे, यानी कि संख्यापूर्ण अवधारणाएं। मेरे हिसाब से इसका आंसर संख्यापूर्ण अवधारणाएं हो, क्योंकि अवधारणाओं को सिखाने से पहले का काम है हमारा समूहीकरण और वर्गीकरण। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से संख्यापूर्ण अवधारणा होना चाहिए। आपके अनुसार क्या है वो आप देखिए। अगर मेरा गलत आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी आपकी तरह की एक शिक्षक हूँ। जिस तरह से आप आधारशिला को पढ़ते हैं उस तरह से मैं भी पढ़ता हूँ। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे।
तो मेरा मकसद केवल आपको ये अवगत कराना है कि परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उनको हम किस तरह से तैयारी करें। नेक्स्ट है आपकी सीखने की प्रक्रिया है। तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर तो सरल रेखीय, अर्धचक्राकार, चक्रीय, तिर्यक रेखा, तो ये अर्ध चक्रीय ही होगा इसका आंसर, तो यहाँ तक मुझे लगता है। सामाजिक विषय के शिक्षक द्वारा कक्षा 6 के बच्चों को पृथ्वी और हमारा जीवन में पृथ्वी की गतिविधियां पाठ का शिक्षण किया जा रहा है। पाठ को रुचिकर बनाने, बच्चों में अधिगम को स्थायी बनाने और पाठ की अवधारणा को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से शिक्षक द्वारा ग्लोब व दीक्षा के वीडियोज को बच्चों को दिखाकर समझाया जा रहा है। यानी ग्लोब भी दिखा रहे हैं, ग्लोब दिखा दिया और वीडियो दिखा दी। तो शिक्षक द्वारा इस कार्य में गतिविधि के किस प्रकार का ग्लोब दिखा रहे हैं, तो यानी आप सामग्री भी दिखा रहे हैं, और वीडियो दिखा रहे हैं तो यानी आईसीटी भी दिखा रहे हैं। यानी सामग्री आधारित और आईसीटी दोनों का यूज शिक्षक कर रहा है। ग्लोब दिखा रहा है यानी सामग्री दिखा रहा है, तो इसका आंसर 4th होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपके 25 प्रश्न हुए। साथियों एक बार फिर दोबारा से चेक कर लेते हैं कहीं कोई प्रश्न गलत तो नहीं। अगर इनमें से कोई प्रश्न गलत होता है तो आप देख लीजिए, गणित की मौलिक संक्रियाएं, जोड़ घटाना, भाग, भाषा दक्षता के विकास का अंतिम क्रम लिखना होता है, सीखना का सही क्रम, पहले रोचक प्रस्तावना, अभ्यास के अवसर, समझ, आकलन और मूल्यांकन, वर्ण और ध्वनि से मिलकर के शब्द को प्रिंट में डिकोडिंग हो जाएगा आपका। बच्चे बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं सीख पा रहे हैं तो शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक हो जाएगा। ये भाषा और गणित आपका सही है, इसमें उपयोग तीनों गणित सीखने का ELPS एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, ये हो जाएगा आपका। भाषा संरचना संबंधी कौशल में कौन सा विकल्प सही है, सारा ही हो सकता है। 4th आपके घर के बच्चे के पेंसिल, उभरता लेखन कह देंगे इसको। भाषा शिक्षण की केंद्रीय लर्निंग आउटकम 4 होते हैं आपके। गतिविधि निर्माण प्रक्रिया के चरणों में कौन सही है, EREC एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। कब बाँचेगी बच्चे, उपरोक्त सही है। शिक्षक द्वारा कक्षा 1 के बच्चों नव प्रवेशी है, सुबोपली, ये भी सही हो गया। ERAC समेकन आ गया इसमें। आधारशिला मॉड्यूल 1 से 3 हो गया। शैक्षिक बदलाव सह विकास आपके 6 में है। आधारशिला के भाग 3 में शून्य की अवधारणा गणित है इसमें। गतिविधि के चारों प्रकार में ICT, ये सही है बिल्कुल। अभिव्यक्त, भाषा व्यक्त होने से पहले तीनों चरणों से गुजरती है, ये भी सही है। शिक्षण का परिणाम, ये समूहकरण, उर्गण, संख्या पूर्व अवधारणाएं हो गई। सीखने की प्रक्रिया चक्रीय हो गई और सामाजिक विकास का आपका सामग्री आधारित। साथियों ये प्रश्न मैंने किए, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूँ, सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा नहीं देनी है। मेरा मकसद केवल आपको प्रश्नों से अवगत कराना है और इस वीडियो को मैं तभी अपलोड करूँगा जब ये लिंक बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद केवल दूसरे जिलों के शिक्षकों को बताना है कि आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जनपद प्रयागराज बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं अपने शिक्षकों की तैयारी करने के लिए, बार बार प्रश्न दे रहे हैं, बार बार अनेक तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।